गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो केस दिल्ली ITAT का है। इस केस के अंदर 3 मुद्दों पर असेसी की डिपार्टमेंट के साथ लड़ाई थी। असेसिंग ऑफिसर ने 3 मैटर्स पे असेसी की एडिशन की। पहला मैटर ये था कि असेसी ने अपने पर्सनल अकाउंट से एक कार खरीदी थी और इस केस में असेसी जो है वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म था। असेसिंग ऑफिसर साहब ने ये कहा कि क्योंकि असेसी ने जो कार खरीदी है उस कार की पेमेंट अपने सेविंग अकाउंट से की है, इसलिए जो है इस कार के ऊपर असेसी को डेप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी दलील जो असेसिंग ऑफिसर साहब ने दी वो ये दी कि जो असेसी है उसने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कार से रिलेटेड कोई भी खर्चा बुक्स में नहीं डाला था, इसलिए असेसी को कार की डेप्रिसिएशन भी जो है वो बुक्स में नहीं मिलनी चाहिए। CIT अपील ने असेसी की बात को नहीं माना और मैटर जो है वो ITAT में गया। ITAT ने अपनी ऑब्जर्वेशंस ये दी कि ये इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि असेसी ने कार ख़रीदने के लिए पेमेंट जो है वो अपने पर्सनल अकाउंट से दी है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप के केस में जो प्रोप्राइटर होता है और जो उसका बिज़नेस होता है वो सेम फुटिंग पर होता है। यदि असेसी ने कार की पेमेंट अपने पर्सनल अकाउंट से भी कर दी है तो इससे असेसी के डेप्रिसिएशन क्लेम करने के जो उसका वर्जन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और असेसी को जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन मिलेगी। और ITAT ने डिपार्टमेंट की दूसरी दलील को भी नहीं माना कि यदि असेसी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाकी खर्चे बुक्स में क्लेम नहीं किए हैं कार के ऊपर, जैसे कि सपोज करो कार का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, कार की पेट्रोल के एक्सपेंसेस हैं, तो खाली असेसी ने क्योंकि वो खर्चे क्लेम नहीं किए इसलिए असेसी डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर सकता। इस बात को भी ITAT ने डिपार्टमेंट की बात को नहीं माना और असेसी के फेवर में ये बात कही कि इवन इफ द असेसी हैज़ मेड द पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ द कार फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट, इवन देन द असेसी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन द कार। इस केस में जो सेकंड मैटर था वो ये था कि असेसी ने अपनी पुरानी कार बेची थी और कार बेचने पर उसको 45 हज़ार रुपये की 2 पेमेंट आई थी, जो कि उसने वो पेमेंट अपने बैंक में जमा किया था। तो जब AO साहब ने जब ये मैटर असेसमेंट चल रही थी तो उन्होंने कहा कि ये दोनों पेमेंट जो हैं वो असेसी की अनडिस्क्लोज्ड इनकम है और असेसी के कहने के बाद भी कि ये दोनों पेमेंट जो हैं वो असेसी को पुरानी कार बेचने से मिली है। AO ने उस बात को कंसीडर नहीं किया और असेसी की सेक्शन 68 में एडिशन कर दिया। इस मैटर पे भी CIT अपील ने असेसी की बात नहीं मानी थी। तो जब ये मैटर ITAT के पास गया तो ITAT ने ये कहा कि असेसी ने अपने सफिशिएंट प्रूफ दे दिए हैं कि असेसी ने पुरानी कार बेची है, उसकी 2 रसीदें भी असेसी ने लगाई थी। तो इसलिए असेसी की इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि असेसी ने अपनी पुरानी कार बेच करके वो पैसा जो है वो बैंक में जमा किया है। इस मुद्दे पर CIT अपील साहब ने जो असेसी की पिटीशन रिजेक्ट करी थी वो ये कहा था CIT अपील ने कि क्योंकि असेसी ने अपनी जो कार पुरानी बेची थी उसकी जो 45 हज़ार रुपये की जो 2 रसीदें थी वो CIT अपील को दिया था, लेकिन टेक्निकली असेसी ने जब CIT अपील के पास अपनी असेसमेंट करा रहा था असेसी तो उसने सेक्शन 46A की जो एप्लीकेशन लगती है एडिशनल एविडेंस सबमिट करने की, वो एप्लीकेशन नहीं लगाई थी। तो इसलिए CIT अपील ने ये कह के असेसी के क्लेम को खारिज कर दिया था कि असेसी ने एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन सेक्शन 46A में नहीं लगाई है, रूल 46A में नहीं लगाई है, इसलिए असेसी के क्लेम को एडमिट नहीं किया जा सकता। तो ITAT ने इस बात पे जजमेंट देते हुए ये कहा कि खाली यदि असेसी कोई प्रोसीजरल लैप करता है तो खाली उस बात पे उसके क्लेम को खारिज नहीं किया जा सकता। यदि CIT अपील को ये लगा
कि एसएससी को सेक्शन रूल 46A में कोई एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी, तो सीआईटी अपील उसको ये निर्देश दे सकती थी कि आप 46A में ये एक अपनी एप्लीकेशन लगा दो और उसके क्लेम को मेरिट्स पर कंसीडर करना चाहिए था। तो इसीलिए आईटीएटी ने एसएससी के इस क्लेम को भी मान लिया कि जो कि एसएससी ने अपनी पुरानी कार बेच करके 45 हज़ार रुपये बैंक में जमा किए थे वो अनएक्सप्लेन्ड मनी नहीं है, और उस केस पे भी, उस मैटर पे भी आईटीएटी ने एसएससी की एडिशन को डिलीट कर दिया। इस केस में तीसरा मैटर ये था कि एसएससी ने टोटल ड्राइंग्स साल में 1,90,000 रुपये की थी, लेकिन एओ ने ड्राइंग्स के मुद्दे पर एसएससी की 50,000 रुपये की एडिशन और की, और ये कहा कि एसएससी के स्टेटस को देखते हुए एसएससी की ड्राइंग्स 1,90,000 रुपये कम है, इसलिए मैं 50,000 रुपये की ऑन अकाउंट एडिशन करता हूँ। सीआईटी अपील ने भी जो है एओ के ऑर्डर को अपील रखा और 50,000 रुपये की एडिशन को कंफर्म किया, लेकिन जब ये मैटर भी आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने कहा कि एओ ने कोई भी बात ऐसी अपने ऑर्डर में नहीं बताई है जिससे ये ऐसा लगता हो कि एसएससी ने 50,000 रुपये की ड्राइंग्स बुक्स के बाहर की है। तो यदि असेसिंग ऑफिसर कोई ऐसी एडिशन करना चाहता है अनअकाउंटेड ड्राइंग्स के लिए, तो एओ को अपने रिकॉर्ड पे ये बात लानी होगी कि एसएससी ने 50,000 रुपये की एडिशन ड्राइंग्स जो है वो बुक्स के बाहर की है। तो इस केस में हालांकि तीनों अमाउंट बहुत छोटे थे, लेकिन तीनों मुद्दों पर एसएससी को आईटीएटी में रिलीफ मिला। बात अमाउंट की नहीं होती, बात ये होती है कि यदि एसएससी अपील में जाता है और जीत जाता है तो वो मैटर एसएससी के केस में प्रेसिडेंट नहीं बनता और सेम एडिशन डिपार्टमेंट जो है अगले सालों में नहीं करता। तो इसलिए जहाँ पे हम लॉफुली स्ट्रांग होते हैं वहाँ पे हमको उन मैटर्स में अपील में जाना चाहिए, ताकि हमारे केस में वो मैटर जो हैं वो प्रेसिडेंट ना बने और डिपार्टमेंट सेम मैटर्स पे बार बार एडिशन ना करे। जो मैंने केस डिस्कस किया उस केस का नाम है देशराज अरोड़ा वर्सेस आईटीओ, और ये केस दिल्ली आईटीएटी ने डिसाइड किया था 14 अक्टूबर 2019 को। फ्रेंड्स, ये मैटर हालांकि बहुत छोटा इसका मैग्नीट्यूड था, लेकिन लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम जनरली मैंने ये देखा है कि एसएससी बहुत छोटे मैटर्स में सीआईटी अपील में नहीं जाता, क्योंकि उसको ये डर होता है कि सीआईटी अपील जो है वो बाकी मुद्दों पे भी उसका एडिशन कर सकता है। लेकिन हमको ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। यदि हम लॉफुली स्ट्रांग हैं तो हम अपने मैटर को जीत सकते हैं।